अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आई होप्स कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं साइंस का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 है द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में हम बेसिकली इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनका किस तरह से वो क्लासीफाई किए गए हैं, किन किन कैटेगरीज़ में कौन कौन से एनिमल्स लाया करते हैं और उनके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और कैसे वो जो है वो उनकी अडेप्टेशन है हमारे इन्वायरमेंट में। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वाई द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि हम किसी भी एनिमल को स्टडी करने के लिए ईजियर है कि हम उनको एक स्पेसिफ़िक चीज़ में जो है वो फ़िट कर देते हैं। मोस्ट एग्जांपल इसकी ये है कि जैसे आप शॉप पे जाते हैं तो डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो उसमें डिफरेंट जो है वो उसमें कैटेगरीज़ में चीज़ें रखी होती हैं। इसी तरह अगर आप टेक्सटाइल शॉप पर जाते हैं तो वो आपको फ़ौरन से नाम से पता चल जाता है कि यहाँ पे टेक्सटाइल चीज़ सेल होती है। तो यानी कि किसी भी चीज़ को स्पेसिफ़ाई करने के लिए हम उसको क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद अगर आप बुक शॉप की बात करें तो आपको पता है कि वहाँ पर बुक शॉप्स होती हैं। इसी वजह से हम साइंस को जो है वो इसमें एनिमल्स को साइंस की लैंग्वेज में क्लासिफाई करेंगे। अब कैटेगराइज किया गया है इसको उनके स्ट्रक्चर फीचर्स की बेस पर और इसके अलावा उनकी फ़िज़िकल मेकअप पे कि किस तरह से वो फ़िज़िकली लाई करते हैं और जो एनिमल्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में उनको सिंपल एक ग्रुप में रखा गया और जो डिफरेंट ग्रुप में लाई करते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। सबसे पहले तो एनिमल्स जो हैं वो आर डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट। एनिमल्स को पहले तो हम दो तरह की ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है और इन मतलब नहीं जिनकी बैकबोन नहीं होती है। ये आप आगे पढ़ सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन है और स्पाइनल कॉलम, और इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होती है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में जो है वो उनके जस्ट एज अ शेल बना होता है या फिर उनका कवर जो स्केलेटन होता है वो शेल से कवर हुआ होता है। वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें तो वो 5 क्लासेस उसमें लाया करती हैं, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश एंड एम्फीबियंस। और अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें आर्थ्रोपॉड्स, वर्म्स, मोलस्कस, स्पॉन्जिस, निडेरियन एंड एकाइनोडर्म्स लाया करते हैं। यहाँ पे आप लोग एक चार्ट पीरियड देख रहे हैं जिसमें एनिमल किंगडम बता रहा है कि एनिमल किंगडम को हमने दो में डिवाइड किया है, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट। यहाँ वर्टिब्रेट्स की क्लासेस उसने वो बता दी हैं और यहाँ पे उसने फाइलम्स बता दिए हैं इनवर्टिब्रेट्स के। अब उसने यहाँ पे बताया है कि 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि पहली बात तो ये है कि दे आर वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। दो तरह के एनिमल्स हम देखेंगे यहाँ पे, एक वार्म ब्लडेड होते हैं और एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम ह्यूमन बींग्स भी, हमारा बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, हम अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट नहीं चेंज होता। और कोल्ड ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि जैसा टेम्परेचर उनको मिलता है वो उस अकॉर्डिंग हो जाते हैं। जैसे अगर हम फ़िशेस की बात करें तो फ़िशेस पानी में रहती हैं, तो जो पानी का टेम्परेचर जो है वो विंटर एंड समर में चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फ़िशेस का टेम्परेचर भी जो है वो चेंज होता रहता है, तो उसको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। हाउ दे गिव बर्थ टू देयर यंग्स, इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से वो अपने यंग वंस को जो है वो बर्थ उनकी होती है, किस तरह वो पैदा होते हैं। फिर हम ये स्टडी करेंगे कि वो लैंड में रहते हैं या वाटर में रहते हैं। फिर हम ये स्टडी करेंगे कि उनके फीदर्स हैं, उनके पर हैं, स्केल्स हैं, हेयर्स हैं, क्या है उनकी बॉडी पे, वो सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। ये मैंने अभी आपको वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का बता दिया है। यहाँ पर उन्होंने प्रॉपरली इसकी जो है वो डेफिनेशन दी गई है। आपको पता है कि हम सब की बॉडी जो है वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, वो सेल्स से मिलके बनी हुई है। तो ऑल एनिमल्स लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब सेल्स का जो स्ट्रक्चर्स है वो किस तरह से बना होता है वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। और ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे कैरी करते हैं, यहाँ उसने बताया है कि नर्व सेल्स हैं जो ब्रेन को मैसेजेस कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करती है और अराउंड द बॉडी एंड प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को अगेंस्ट डिफरेंट तरह की डिजीज़ से। यहाँ आप एक एनिमल सेल का जो है वो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर मेन क्या पार्ट्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस जो इसका बिल्कुल सेंटर में है, न्यूक्लियस। इसके अलावा साइटोप्लाज्म यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन है जिसको कवर किए हुए है, और वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है।
बेसिकली न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है सेल का। तो तमाम जितनी भी रिप्रोडक्शंस और सेल की ग्रोथ हो रही होती हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या है कि ये जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हेल्प करता है डिज़ोल्व करने में। वैक्यूल का क्या फंक्शन है? ये एक स्पेस है साइटोप्लाज्म की जो कंटेन करती है, जिसमें एयर, लिक्विड और डिफरेंट तरह का फूड प्रेजेंट होता है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन एज अ बैरियर काम करती है जो स्टॉप करती है डेंजरस तरह के चीज़ों को अंदर आने से सेल में, और बाहर जो है वो बेनिफिशियल थिंग्स को बाहर जाने से। और इनके जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं सेल्स के साथ, छोटे छोटे से जो आप यहाँ देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स।